नमस्कार, मैं बबीता गौड़। आप देख रहे हैं सहारा न्यूज़, खबर आपके काम की। भाई फिलहाल इस समय हिसार बस स्टैंड पर मौजूद हैं और यहाँ पर टीएम साहब इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत कर लेंगे। आज जो घटना यहाँ पर घटी भी थी और वो कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट भी हो चुकी है, लेकिन पूरे मुद्दे पर एक बार बात करेंगे। टीएम साहब नमस्कार। नमस्कार। और ऐसा क्या आपके मामला था जो सभी यहाँ इकट्ठा हुए हैं? इकट्ठा बस थोड़ी सी मनमुटाव सा हो गया था, तो वो सॉर्ट आउट हो चुका है। उन्होंने सॉरी फील कर दी और नहीं, अगर ये देखो ना, आप लोग अगर जाएंगे नहीं, अगर निरीक्षण नहीं करेंगे तो प्रॉपर जो है कार्रवाई नहीं हो पाएगी। और ऐसे में अगर कोई पुलिस कर्मचारी बदतमीजी करे, आप जैसे सम्माननीय व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार करे, तो आप कैसे देखते हो उसको? वैसे गलत है। 29 तारीख को जैसे मैं गया था वहाँ बस स्टैंड पे निरीक्षण करने के लिए, जैसे सफाई वगैरह का या काउंटर टाइमिंग जो बसों का रहता है, भीड़ ज़्यादा ना हो, तो मेरे साथ और भी जो कर्मचारी थे वो मेरे साथ थे। तो सिर्फ एक पार्किंग का थोड़ा सा इश्यू था, उसको लेकर थोड़ा सा हो गया था कहा सुनी सी, लेकिन अब मामला बिल्कुल शांत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बातचीत हुई, उन्होंने आपसे माफ़ी मांगी है या क्या कुछ कहा? नहीं, सॉरी फील कर ली, ठीक है। माफ़ी करने वाला बड़ा होता है। हाँ, ऐसा नहीं होगा इन फ्यूचर और पूरा कोऑपरेट करेंगे वो। और अपने हिसार बस स्टैंड की अगर बात करें तो यहाँ की व्यवस्था की अगर बात करें तो यहाँ कैसा चल रहा है? बढ़िया चलता है, बढ़िया कोऑपरेट करते हैं। मैं 2.5 साल हिसार ही रहा हूँ एज ए एसएस। तो हर चौकी इंचार्ज आज भी अगर मैं उनको फ़ोन करता हूँ या किसी भी पुलिस कर्मचारी के पास फ़ोन करता हूँ, तुरंत मदद करते हैं मेरी। बिल्कुल, अक्सर देखा जाता है कि हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी और हरियाणा पुलिस के कर्मचारियों का तालमेल अक्सर देखा जाता है, लेकिन यहाँ बात बिगड़ी भी और आपने जल्दी ही संभाल भी ली। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका चैनल से बात करने। थैंक यू जी। तो फिलहाल देखा आपने, इस समय टीएम साहब हमारे साथ मौजूद थे। हालांकि 26 तारीख को ये पहुंचे थे वहाँ निरीक्षण करने के लिए और 29 तारीख को पहुंचे थे जीएम साहब। और अब फिलहाल जो भी मैटर था इनका, हालांकि आज 12 से 2 बजे तक का चक्का जाम का जो आह्वान इन्होंने किया था वो रद्द हो गया है, क्योंकि अभी फिलहाल जो बातचीत हो चुकी है और सारा मामला जो सॉर्ट आउट हो चुका है। बातचीत कर लेंगे। सर नमस्कार। इस तरह के मामले को आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, दुर्भाग्य है ये जनता का और रोडवेज के कर्मचारियों का। पुलिस एक ऐसा विभाग है जो जनता की सेवा, सीधा सुरक्षा और सेवा से जुड़ा हुआ है। जब पुलिस प्रशासन के लोग इस प्रकार का व्यवहार करेंगे तो फिर आम जनता और कर्मचारी कहाँ जाएंगे? ये हमारे सीनियर अधिकारियों के साथ इस प्रकार का प्रकरण हुआ है। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और सरकार को भी इस मामले में चेताना चाहते हैं कि ऐसे कर्मचारियों के ऊपर लगाम लगाए जो सीनियर अधिकारियों की जो बेइज्जती करने पे तुले हुए हैं। तो आम समाज के साथ कैसा व्यवहार करेंगे जो आप मतलब सीनियर अधिकारी के साथ नहीं कर पाते। तो कहीं न कहीं रोडवेज का महकमा और पुलिस का महकमा एक साथ चलने वाले डिपार्टमेंट है। कंधे से कंधे मिला, कंधे से हमने इनकी जरूरत पड़ती है, इनको हमारी जरूरत पड़ती है। इसी अवैध को मामले को मद्देनजर रखते हुए आज कंप्रोमाइज तक बात आई। तो हम हमारे अधिकारी और हमारे टीम साहब के साथ जो घटनाक्रम हुआ था उन्होंने भी कहीं न कहीं ये बात स्वीकार करी। तो चलो कोई बात नहीं, इनके बच्चे सड़क पाएंगे, इसलिए कि डीएसपी साहब, खुद हांसी के डीएसपी साहब भी यहाँ मौजूद हुए। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल डीएसपी साहब साथ थे और भी उनके अधिकारीगण भी साथ थे। इसलिए उनकी बातों पर उनके विश्वास करके हमने इस प्रकार का समझौते के ऊपर हम आए हैं। साथियों, ये जो अपने डिपो हांसी को लेकर जो प्रकरण था, उस संबंध में जो साझा मोर्चा यूनियन ने इसके पक्ष में नाराजगी जताते हुए जो 12 से 2 का चक्का जाम का आह्वान किया था, कार्रवाई की मांग की थी। अब क्योंकि डीएसपी साहब भी आए हुए थे और जो संबंधित चौकी में जो हमारे जो स्टाफ पुलिस के जिनके साथ हमारा जो ये अनबन का प्रोसेस रहा था कि टीएम साहब ने विजिट की थी, तो आपसे में जो बातचीत में कहीं ना जो के बातचीत हो गई है, उन्होंने इस पे अपने समायाचना भी कर ली है कि व्यवहार के ऊपर खेद जता दिया है। तो हम इस सारे प्रकरण को यहीं पर खत्म करने के लिए कर रहे हैं। आपसे आप शांतिपूर्ण अपने अपने काम पे लौट जाइए और इस पे रोडवेज पुलिस कर्मचारियों का भाईचारा जिंदाबाद। साथियों, बिल्कुल सारी विस्तार से बात हुई है और एक बात के ऊपर जाते ही असहमति बनी है। पुलिस प्रशासन ने भी पूरा आश्वासन दिया, साथी ने भी पूरा दिया है, साझा मोर्चे ने भी उसके ऊपर मामला था और काफ़ी प्रदर्शन करने के बाद मीटिंग काफ़ी लंबी। ये मामला था 26 तारीख को, पिछले महीने की 26 तारीख को।
हमारे टीएम साहब हांसी का बस स्टैंड पे निरीक्षण करने के लिए गए थे, सुरेंद्र सिंह। और जब उन वहाँ के व्यवस्था के बारे में पुलिस प्रशासन से बात की तो वहाँ टीएम साहब के पुलिस कर्मचारी कुछ अनबन हो गई थी। उन्होंने व्यवहार के अंदर बड़ी दुर्व्यवहार था। उन्होंने यहाँ आके महाप्रबंधक महोदय को बताया। 29 तारीख को जब महाप्रबंधक महोदय गए तो उनके साथ भी कुछ ऐसा ही व्यवहार हुआ। घटना कब की है? घटना ये 26 तारीख की और 29 तारीख की है। उसके बावजूद जब हमें पता लगा हरियाणा रोडवेज हिसार डिपो के साझा मोर्चा के, तो हमने इसके ऊपर अपनी मीटिंग बुलाई और उसके ऊपर हमने विचार करके कि जब हमारे अधिकारी के साथ ऐसा व्यवहार होगा तो आम आदमी और आम कर्मचारी के साथ क्या व्यवहार होगा। क्योंकि हांसी शहर है, वो जो असामाजिक तत्व हैं जो बहुत ज़्यादा पनपे हुए हैं, उन्हीं को लेके व्यवस्था के लिए, क्योंकि कर्मचारियों की जेब कट जाती है, पर्स चोरी हो जाते हैं, मोटरसाइकिल उठ जाते हैं, इन्हीं के ऊपर मामला था। इस मैटर पे ही निरीक्षण कर रहे थे। तो लेके जब हमने सोचे भाई अधिकारियों के साथ ऐसे व्यवहार होता तो आम कर्मचारी और आम जन के साथ क्या होगा, उसको लेके हमने अपनी एक आपात बैठक बुलाई। उसमें हमने निर्णय लिया था कि हम 4 तारीख लग अगर कोई भी समाधान नहीं निकला तो हम 4 तारीख को 12 से 2 बजे लग 2 घंटे का हिसार और सब डिपो हांसी का पूर्ण रूप से चक्का जाम करेंगे। लेकिन 4 तारीख लग इस चीज़ का कोई निर्णय नहीं निकला। उसका एक रीज़न भी रहा है जो हमारे पास पुलिस अधिकारी आए हैं, उन्होंने बताया है कि एसपी साहब की भी बदली होगी और डीसी साहब की बदली होगी, नहीं तो कार्रवाई पहले हो जाती। लेकिन उसको मानते हुए हम ना आज हांसी से डीएसपी साहब आए हैं और उस ना संजय कुमार जी, उनके साथ महाप्रबंधक महोदय की, टीएम साहब की और जितने हमारे यूनियन साझा मोर्चा के सदस्य उनकी सभी अंदर वार्तालाप चली है। उस वार्तालाप में एक निष्कर्ष निकल के आया भी एक कर्मचारी ने जो गलती कर दी वो कर दी। क्योंकि जो हमारे जीएम साहब और टीएम साहब हैं वो इस चीज़ पर पहुंचे कि कहीं ना कहीं इसकी कार्रवाई करते हैं तो इसके बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। लेकिन उसको न देखते, उसके परिवार के जो बच्चे हैं, उसके बच्चे हैं, उनका पालन पोषण को देखते हुए उन्होंने सॉरी फील कर ली और भविष्य में ऐसी न गलती करने की हामी भर ली। और हमारे जीएम साहब और टीएम साहब ने उस चीज़ को मानते, उसके परिवार को, उसके बच्चों की तरफ देखते हुए उस चीज़ को स्वीकार करके उसको माफ़ कर दिया। और आज जो हमारे ये 12 से 2 बजे लग का चक्का जाम था, ये हमारा हांसी और हिसार का चक्का जाम अब नहीं होगा, कैंसिल कर दिया गया। किन्होंने मांगी माफ़ी? जो कर्मचारी रविंद्र कुमार था उसने हमारे अधिकारियों के सामने सॉरी फील कर दी कि पता नहीं अग भाई हमारा क्या कारण था, मेरा दिमाग खराब था, क्या था, जो मेरे से शब्द कहे गए मैं उन शब्दों को वापस लेता हूं और भविष्य में अपनी गलती नहीं करता हूं। और उसके साथ साथ जो हमारे हरियाणा पुलिस के डीएसपी साहब हैं उन्होंने भी इस चीज़ का पूरा आश्वासन दिलाया है कि हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी और हरियाणा पुलिस के कर्मचारियों का एक अच्छा संबंध रहा है, एक पारिवारिक संबंध रहा है। आपकी भी ड्यूटी ऐसी है, हमारी भी ड्यूटी ऐसी है। आने वाले भविष्य में हम अपना भाईचारा खराब ना करके इस भाईचारे को एक सूत्र में बांध के चलें। आपको हमारे से काम पड़ता है, हमें को आपसे काम करता है। और उस चीज़ को देखते हुए, समाज के ताने बाने को देखते हुए हमने इस चीज़ को आज यही निपटा दिया है और आने वाले भविष्य में इसी प्रकार की कोई गलती नहीं होगी और हमारा कंप्रोमाइज़ हो गया और हमारा जो आंदोलन था 12 से 2 बजे लगा उसको टाल दिया गया। तो फिलहाल आप देख रहे थे सहारा न्यूज़, खबर आपके काम की। मैं बबीता गौड़, कैमरामैन साविंदर के साथ।